फ्रेंड, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव अकेडमी में आपका स्वागत है। आज है आपका 15 सितंबर और आज से रिलेटेड जितना भी आपका करंट अफेयर है और उसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो आपका हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया बताइए। तो हाल ही में हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया गया है, जो कि आपका हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया है। हिंदी दिवस आपका कब से मनाया जा रहा है? तो हिंदी दिवस आपका कब से मनाया जा रहा है बताइए। पहली बार आपका हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी को कौन सा आर्टिकल में रखा गया है? हिंदी भाषा है आपका, उसका कौन सा आर्टिकल में रखा गया है? तो ये आपका रखा गया है 349 संविधान के अनुच्छेद में इसे रखा गया है। चलिए, ये है आपका देखिए, हिंदी में सर्वप्रथम आपका सबसे पहले 1949 में इस दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी देश की सर्वाधिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। यह है आपका हिंदी देवनागरी भाषा, देवनागरी में लिखी गई जाने वाली हिंदी को देश की सर्वाधिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। कब? तो 1939 को। हिंदी है जो आपका चौथा सबसे अधिक बोलने जाने वाली भाषा है। चलिए, तो आपको इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिल रहा है और आशा कर रहे हैं कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपका इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका टेलीग्राम में भी जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जिसका जहाँ पे आपका बहुत सारा PDF मिल जाएगा सभी का। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फेसबुक ने किसे वैश्विक व्यापार रूप के समूह के निर्देशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा किया है बताइए। अभी फेसबुक ने किसे वैश्विक व्यापार समूह के निर्देशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा किया है? तो ये आपका किसे किया है? तो ये आपका किया है अरुण श्रीनिवासन। किसको? अरुण श्रीनिवास। ये है आपका अरुण श्रीनिवास, जिसको फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह के निर्देशक के रूप में नियुक्त किए हैं। तो बात आती है फेसबुक के। देखिए, फेसबुक की स्थापना आपका कब हुआ था बताइए। फेसबुक का स्थापना हुआ था 2004 में। फेसबुक का आपका हेडक्वार्टर है कहाँ? कैलिफोर्निया में। और मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का CEO है। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। फाउंडर CEO है मार्क जुकरबर्ग। चलिए, अगला है आपका, हाल ही में द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए, द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक आपका विदेश मंत्री S जयशंकर ने लिखे हैं। यह पुस्तक आपका S जयशंकर ने लिखे हैं। इस पुस्तक में आपको देखिए, इस पुस्तक में आपको जो भी आपका विदेश मंत्री बने S जयशंकर, जब से जो भी काम हुआ है उसके बारे में इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। तो इस पुस्तक का नाम है आपका द इंडियन वे स्ट्रेटजी फॉर एन सर्टेन वर्ल्ड, जिसका आपका लिखे हैं डॉक्टर S जयशंकर, जो विदेश मंत्री हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ पटकथा के रूप में पुरस्कार दिया गया है? देखिए, अभी ये फिल्म है आपका दी डिसिपल एक फिल्म है जिसमें अभी आपका वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का रूप में पुरस्कार दिया गया है। किसे? तो यह है आपका दी डिसिपल। ये देखिए, ये है आपका दी डिसिपल में ये पटकथा ये है चैतन्य तुम्हाने ये हैं, ये पटकथा लिखे हैं जो ये है चैतन्य तुम्हाने, जिनको अभी आपका वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ पटकथा के रूप में पुरस्कारित किया गया है। चलिए, ये है आपका चैतन्य तन्हाने, जिन्होंने दी डिसिपल्स के लिए इनको अभी पटकथा के रूप में पुरस्कार मिला है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया? देखिए, अभी जापान का नया प्रधानमंत्री
आपका पहले थे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे, जिनको बीमार होने के चलते स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण अभी आपका ओहिदे देखिए ये आपका नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, ओहिदे सुगा को अभी जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। किसे? तो ओहिदो सुगा को अभी जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। देखिए जापान का प्रधानमंत्री है। तो देखिए बात आती है जापान का, देखिए ये है आपका मैप में जापान की राजधानी है आपका टोक्यो, जापान की करेंसी है आपका येन, जापान की करेंसी है आपका येन, और जापान का भी प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं। देखिए ओशिहिदो सुगा भी जापान का प्रधानमंत्री बन गए हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन आपका, हाल ही में रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है, वो कौन थे? देखिए ये हैं आपका रघुवंश प्रसाद सिंह, जो बिहार के हैं। ये बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वीमेन सिंगल का खिताब जिसने जीता, तो देखिए ये है आपका यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वीमेन सिंगल का खिताब किसने जीता? ये आपका जीता है नाओमी ओसाका। ये आपका तीसरा बार जीते हैं, जो है नाओमी ओसाका। ये है आपका नाओमी ओसाका, जिसने अभी यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वीमेन सिंगल का खिताब जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी का अभियान शुरू किया है? देखिए अभी आपका कोर्स सरकार है जो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नामक योजना शुरू किया है। तो ये आपका महाराष्ट्र सरकार ने मेरा परिवार मेरा जिम्मेदारी योजना शुरू किया है, जिसमें आपका कोरोना वायरस के चपेट में जो भी परिवार आ रहे हैं वो इनके जागरूक के लिए ये अपना नया प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, अभियान शुरू किए हैं, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी कोरोना वायरस के चलते। तो देखिए बात आती है महाराष्ट्र की, तो देखिए महाराष्ट्र का आपका 2 राजधानी है, एक है आपका मुंबई, एक है आपका नागपुर। मुंबई गर्मियों के लिए मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र के, और सर्दी के लिए नागपुर है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है। महाराष्ट्र का राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। चलिए महाराष्ट्र में कौन कौन सी योजना स्टार्ट हुआ है? तो देखिए महाराष्ट्र में आपका बॉम्बे हाई कोर्ट, देखिए महाराष्ट्र जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, देखिए महाराष्ट्र में आपका बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आपका दीपांकर दत्ता हैं, और संजय गांधी और आपका गुमूल और नामेगांव 3 ऐसे हैं नेशनल पार्क। देखिए संजय गांधी, गुमूल, नामेगांव नेशनल पार्क आपका कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र अभी आपका पहला राज्य बन गया है जो मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा किया हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने वहाँ के सभी लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। देखिए आपका महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में है आपका एक लोनार झील। महाराष्ट्र में एक आपका लोनार झील जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका नदी कुछ दिन पहले पीला हो गया था। इस नदी का पानी आपका पीला हो गया था। एक नृत्य है महाराष्ट्र में इम्पोर्टेंट है जो है, देखिए ये आप नृत्य जरूर याद कीजिएगा, लावड़ी नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र के हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अमेजन ने अपने डिजिटल सहायक अलेक्सा के वॉइस के लिए किसे चुना है? देखिए अभी हाल ही में अमेजन एक कंपनी है जिसने अभी उनका एक डिजिटल सहायक अलेक्सा एक प्रोडक्ट है, जिसमें आपका वॉइस के लिए किन्हें चुना गया? तो इसमें आपका वॉइस के लिए अमिताभ बच्चन को चुना गया है। चलिए एक क्वेश्चन है, देखिए ये है आपका अमिताभ बच्चन, जिनको अभी अमेजन अलेक्सा के लिए अमिताभ बच्चन को चुना गया है। चलिए अलेक्सा एक डिजिटल आपका प्रोडक्ट है, जिसमें आपका आप जिस तरह का बोलिएगा वो उस तरह का आवाज़ देते हैं। तो इसमें आपका अभी वो आवाज़ अमिताभ बच्चन जी का आएगा। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में आप इसका PDF भी दिया हुआ होगा, आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में DRDO ने एक अनुसंधान प्रयोगशाला खोलने की मंजूरी दी, कहाँ बताइए? देखिए हाल ही में DRDO मतलब क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अभी एक
अनुसंधान प्रयोगशाला मतलब रिसर्च लैब खोलने के लिए अभी मंजूरी दिए हैं। तो ये कहाँ खोलेंगे, तो ये आपका मध्य प्रदेश के मुरौना में DRDO ने एक नया प्रयोगशाला खोलने के लिए मंजूरी दी है। कहाँ, तो आपका मध्य प्रदेश के मुरैना में। DRDO को तो फुल फॉर्म आपको बताएं अभी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का स्थापना कब हुआ है, तो DRDO का स्थापना हुआ है 1958 में। कब हुआ है, 1958 में। कहाँ इसका हेड क्वार्टर है, न्यू दिल्ली। DRDO के हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली। और DRDO के अभी आपका अध्यक्ष कौन है, जी सतीश रेड्डी DRDO का अध्यक्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका MP के। तो देखिए MP का आपका मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और MP की राजधानी है भोपाल। ये है आपका मैप में MP देखिएगा। और आनंदीबेन पटेल यहाँ का सहायक कार्यवाहक राज्यपाल हैं। कार्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। कार्यवाहक राज्यपाल आपका आनंदीबेन पटेल है। लालजी टंडन की मृत्यु के बाद इसे बनाया गया है। ये आपका UP के अभी राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और आपका MP के भी बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कहाँ भारत की पहली कोरोना वायरस हवाई अड्डा प्रशिक्षण सुविधा शुरू किया गया है। देखिए ये है आपका अभी भारत की पहली, ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है कोरोना वायरस रिलेटेड। भारत की पहली कोरोना वायरस हवाई अड्डा प्रशिक्षण सुविधा शुरू किया गया है। कहाँ किया गया है, तो आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली। कहाँ है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, न्यू दिल्ली। राजीव गांधी आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये आपका हैदराबाद है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका हैदराबाद है। तो ये आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के पास दिल्ली में भारत की पहली कोरोना वायरस हवाई अड्डा प्रशिक्षण सुविधा शुरू किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपका अगला वीडियो मिल सके। चलिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत। अब अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पर टच कीजिएगा PDF पर। फेसबुक पे तो फेसबुक पे जाइएगा, जहाँ पे जाना है आपका, जहाँ फॉलो कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।